नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, अगर आप क्या है फूड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, चाहे आपका फूड बिजनेस छोटा है या मीडियम साइज फूड बिजनेस है या फिर एक लार्ज स्केल पर आप फूड बिजनेस करना चाह रहे हैं, या आप क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करके करते हैं या फिर आप क्या है डायरेक्टली करते हैं टू द अदर कंट्रीज आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। तो आपको फूड लाइसेंस लेना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। और ये फूड लाइसेंस डिपेंड करता है कि आपका साइज, बिजनेस के जो साइज है उसका नेचर क्या है, कितना बड़ा बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लाइसेंस लेना होता है। पहला लाइसेंस जो होता है वो होता है बेसिक लाइसेंस, दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस और थर्ड होता है सेंट्रल फूड लाइसेंस। बात करेंगे तीनों के बारे में और कौन सा आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा वो भी हम आपको गाइड करेंगे, और क्या प्रोसेस रहता है तीनों के अंदर, क्या डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व रहती है, कितना टाइम लगता है आने के अंदर, और कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लेना, ठीक है। वो पूरी बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो आपको क्या है एफएसआई लाइसेंस लेने के लिए सेंट्रल हो चाहे वो, चाहे स्टेट हो, चाहे बेसिक लाइसेंस हो, वो आपको किस तरीके से करना है वो हम देखने वाले हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, फूड रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस करते हो तो वो उसको रेगुलेट करता है, चाहे वो आप मैन्युफैक्चर करते हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, चाहे वो आप क्या है सेल करते हो प्रोडक्ट, तो भी तो तीनों केसों में आपको क्या है फसाई लाइसेंस लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो फसाई लाइसेंस लेने के लिए जो है आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम इस वीडियो के अंदर आपके यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन उन लोगों को लेना जरूरी होता है जिनका फूड बिजनेस काफ़ी छोटा होता है, जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपए से नीचे होता है, उनको ये बेसिक लाइसेंस लेना जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर उनका बिजनेस ऐसा है जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपए से ऊपर है, ईयरली मैं बात कर रहा हूँ, ये 12 लाख रुपए, तो उस केस के अंदर जो है आपको स्टेट फूड लाइसेंस अप्लाई करना होता है। एंड जिस भी स्टेट में आपका फूड से रिलेटेड बिजनेस है उस स्टेट से आपको क्या है अप्रूवल लेना होता है, और अप्रूवल लेके आप क्या है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको बेसिक फूड लाइसेंस लेने के लिए क्या है आपको अप्लाई करना होगा फॉर्म ए के अंदर बेसिक लाइसेंस, और ये आपके स्टेट के पास एप्लीकेशन जाती है। स्टेट के पास एप्लीकेशन जाने के बाद जो है ये स्टेट जो है आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा और कंप्लीट होने पर आपको जो है लाइसेंस ग्रांट कर देगा। तो सबसे उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगाने हैं बेसिक लाइसेंस लेने के लिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस रिक्वायर्ड है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देनी होगी। सेकेंड आता है स्टेट फूड लाइसेंस। स्टेट फूड लाइसेंस में फॉर्म बी के अंदर आपको अप्लाई करना है लाइसेंस। देन उसके अलावा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जिसमें पेन हो गया, आधार हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया आपका, यूटिलिटी बिल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गई आपकी, या रेंट एग्रीमेंट हो गया, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान होना चाहिए। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड है, कॉपी ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन, अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब हम देखेंगे सेंट्रल फूड लाइसेंस के लिए। तो सेंट्रल फूड लाइसेंस जो है आप फॉर्म बी में एप्लीकेशन फाइल करेंगे सेंट्रल फूड लाइसेंस लेने के लिए। इसके अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मेंशन होगी अबाउट द बिजनेस, इंक्लूडिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस एंड टाइप ऑफ फूड बिजनेस, कैटेगरी ऑफ बिजनेस, राइट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या यहाँ पे होंगे, इसमें आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हो गया, FSMS प्लान हो गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी, देन ही उसके बाद आप क्या है वहां से अप्रूवल ले पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है तीनों लाइसेंस लेने का, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या है सेंट्रल फूड लाइसेंस लेना है। अगर आपका टर्नओवर क्या है 20 करोड़ से ज़्यादा का है तो उस केस में आपको क्या है सेंट्रल फूड लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट राइज होती है। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लाइसेंस, और क्या प्रोसेस रहा इसके अंदर, क्या डॉक्यूमेंटेशन रही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट रहता है, सिंगल डाउट भी, बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।